बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु धनीश्वर देवचंद्र जी महाराज की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के आद्य संस्थापक सद्गुरु धनीश्वर देवचंद्र जी को हमारे शास्त्र पुराणों में जागृत बुद्धावतार कहा गया है। वही संसार में उस अक्षरातीत अनादि अनंत परम धाम के मालिक का जान लेकर के आए। उन्होंने उस परमात्मा को खोज किया। परमात्मा को उन्होंने खोजने के लिए 14 वर्ष तक निष्ठाबंध होकर के कथा श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया। उसी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में ही अक्षरातीत परपूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी ने उनको दर्शन दे करके अपना उनको महामंत्र तारतम्य प्रदान किया। अपनी पहचान बता करके उनके हृदय धाम में विराजमान हो गए। उसी दिन से इनको बुद्धावतार जो गौतम बुद्ध माने जाते वो तो श्रापित अवतार हैं। अवतार तो शास्त्र में कहा गया जो बुद्ध होंगे, जो उस अपने बुद्धि के द्वारा नारायण ब्रह्मा विष्णु से यहाँ तक कि अक्षर ब्रह्म को भी पार करेंगे। इसलिए बुद्धावतार कौन है? जागृत बुद्धि के अवतार सद्गुरु धनीश्वर देवचंद्र जी हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया श्रीदेव चंद वृषभानुनंदनी स्वरूप जाता निज धर्म सिद्धये सौराष्ट्र देशे ब्रज सुंदरीणाम सन्मुग्धिता गुणे विभाति। सद्गुरु धनीश्वर देवचंद जी पहले राधा जी के रूप में बरसाना में आए हुए थे। उस समय उन्होंने दर्शन लीला किया। उस दर्शन लीला के माध्यम से उनके जो आनंद रूपी जो सखियाँ थी गोपियाँ वो जाग नहीं सकी, उनको पहचान नहीं कर सके। इसलिए वही राधा जी पुनः सद्गुरु का तन धारण करके यहाँ पर आई। इस कारण से जब परमात्मा को खोजते हुए अपने गुरु कांजी भट्ट के यहाँ कथा श्रवण कर रहे थे, उसी कथा में एक दिन की बात जब ऐसी आती है कथा में, एकादशी का दिन था। उस दिन जितने भी ब्राह्मण वैष्णव थे सब लोगों ने व्रत रखा था। उस दिन कथा जो है देर तक चलती है। इस कारण से सद्गुरु धनीश्वर देवचंद जी अपने घर में जा कर के अच्छा बढ़िया भगवान को भोग लगा करके मालपुआ श्रीखंड अर्पण करके प्रसाद पाते हैं। और वहाँ के जितने कथा में रहने वाले वैष्णव थे उस दिन उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए उनको भोजन करने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए कथा 1 घंटे की वजह 2 घंटा, इसलिए उनके आत्मा को ज़्यादा खुराक हुआ। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? परब्रह्म अक्षरातीत कृष्ण जी का उसमें रहस्य बतलाने वाला ग्रंथ है, जिसमें परमात्मा का निवास स्थान है। उस भागवत कथा को श्रवण करने वाले भी स्वर्ग वैकुंठ की लालसा करते हैं। वो तो परमात्मा अक्षरातीत का वो जानमय शरीर कहा जाता है। इसलिए सद्गुरु धनीश्वर देवचंद जी क्या करते थे? एकादशी के दिन भोजन क्या करते थे? द्वादशी के दिन, क्योंकि द्वादशी के दिन कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी का अंतर ध्यान का तिथि मानी जाती है। उस कारण से उस दिन कथा नहीं होती थी। इसलिए देवचंद जी महाराज द्वादशी के दिन भोजन नहीं करते थे। तो वहाँ के जितने भी वैष्णव थे, सेठ साहूकार थे, उनसे ईर्ष्या करते थे कि एक ही संप्रदाय में एक ऐसी प्रथा चल रही और सब लोग व्रत करते हैं और लोग खाते हैं। इसलिए उनके गुरु कांजी भट्ट से प्रश्न किया सब लोगों ने मिल करके, हे गुरु जी, आपने देवचंद जी को कैसा रास्ता बतलाया है कि हम सब एकादशी के दिन व्रत करते हैं और देवचंद जी जा कर के अपने घर भोजन करते हैं, द्वादशी के दिन हम सब भोजन करते हैं, उस दिन ये व्रत रखते हैं, इनका कैसा नियम है? तो जब देवचंद जी अपने गुरु जी के पास पहुंचते हैं तो कांजी भट्ट जी ने कहा, क्यों देवचंद, मैंने जो सुना है क्या बात सत्य है? तुम एकादशी दिन भोजन करते हो, द्वादशी दिन व्रत रखते हो? कि हाँ गुरु जी। के ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा मेरा मान्यता है, क्योंकि मैं आत्मा को खोज रहा हूँ, आत्मा के प्रीतम परमात्मा को मैं खोज रहा हूँ। क्योंकि भागवत क्या है? कृष्ण जी की लीला से विग्रह है। इसलिए जिस दिन भागवत कथा आप श्रवण नहीं कराते हो उस दिन मैं
इस शरीर जो है भाड़ा का से, इसको मैं भोजन नहीं देता हूँ। जिस कथा आप श्रवण कराते हो वो आत्मा को मुझे ज़्यादा खुराक मिलता है, इस कारण से मैं उस दिन भोजन ग्रहण कर लेता हूँ। क्योंकि ऐसा शास्त्र में कहा गया है। तो जिन वेदव्यास जी ने एकादशी का महात्म के बारे में बतलाया है, तो वही वेदव्यास जी शास्त्र में वर्णन करते हैं। आदि पुराण में क्या कहते हैं कि एकादशी सहस्त्राणी द्वादशी तु शतानि च कड़िकाया प्रसादस्य कला नारहंति खोड़सिम। कहते हैं, हे नारद जी, मैं एकादशी आपसे मैं बात करती हूँ। अनंत एकादशी का पुण्य, अनंत द्वादशी का पुण्य श्री कृष्ण जी के प्रसाद के एक दाने, एक चावल, एक कण के बराबर, मैं 16वीं कला के बराबर भी नहीं हूँ। क्वाहम एकादशी विप्र नराकी फल पुण्यदा कह प्रसाद मिश्य पावनम च मधुदुसह। कहते हैं कि हे नारद जी, और मैं कोड़ी माया के समान अल्प पुण्य देने वाली, और मेरी कहाँ महिमा है और कहाँ पर परमात्मा कृष्ण जी का प्रसाद जो विश्व को पवित्र करने वाला है, और परमात्मा कृष्ण जी के अखंड अनंत परम धाम की प्राप्ति कराने वाला है। इसलिए हे नारद जी, क्षुद्र स्वर्ग के फल देने वाली मैं जो क्रिया हूँ, मेरे द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और जब पुण्य नष्ट हो जाता है तो संसार में पुनः आना पड़ता है। इसलिए हमारा व्रत करके सभी सोचते हैं कि आज मैंने व्रत रखा है, आज के दिन मैं चावल नहीं खाऊंगा, मतलब अन्न नहीं खाएंगे। तो एकादशी कहती कि हे नारद जी, जो परमात्मा कृष्ण जी को भोग लगा करके अर्पण करके जो खाता है, ग्रहण करता है, उस भक्त को देखकर मैं एकादशी भी पवित्र हो जाती हूँ। जो पापी आत्मा स्वर्ग वैकुंठ के लालसा में चावल मतलब महाप्रसाद को त्याग देता है, उसको न स्वर्ग प्राप्त होता है, न वैकुंठ प्राप्त होता, उसको नरक की भयंकर यातना में झुलसना पड़ता है। इसलिए हे ब्रह्मलोक के राजा ब्रह्मा जी, हे स्वर्ग के राजा इंद्र, तुम भी सुन लो। मैं परमात्मा कृष्ण जी के महाप्रसाद के आधे दाने टुकड़े के भी बराबर नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। ऐसा नारद पंचरात्र में एकादशी माता जी ने खुद नारद जी से कहा कि परमात्मा कृष्ण जी के प्रसाद के आगे मेरी एकादशी कोई महिमा नहीं है। इस कारण से जो आज के दिन व्रत रखते हैं, कहते हैं कि आज के दिन मैं चावल खाऊंगा तो मुझे अगले जन्म में कीड़ा बनकर पैदा होना पड़ेगा। वही जगन्नाथपुरी में जितने भी तीर्थ स्थान सभी जा कर के उस महाप्रसाद, चाहे कितना ही गंदा, कितना मिट्टी क्यों ना पड़ा, सबको कितना भाव देते, सम्मान करते हैं। और जो परमात्मा कृष्ण जी को भोग लगा कर अर्पण करता है, वो दिन उसको परमात्मा की प्राप्ति कराने का वह पुण्य प्राप्त होता है। इस कारण से शास्त्र में भी कहा गया है, महाप्रसाद महिमा बड़ी गावत वेद पुराण, कोटि कोटि एकादशी तुलन ताहि समान। महाप्रसाद के एक दाने के एक टुकड़े के बराबर मैं एकादशी नहीं हूँ। इसी बात को कबीरदास जी भी कहते हैं, ओम का जाप करे एकादशी, करे अन्न जल का त्याग, पर भांग तमाकू ना तजे कहे कबीरा भाग। एकादशी का व्रत करते हैं, उस दिन अन्न नहीं ग्रहण करेंगे, चावल नहीं ग्रहण करेंगे, पानी नहीं पिएंगे, और जितना भी है कुकर में अंडा, मुर्गा, मछली, मांस, दारू सब खाएंगे। ऐसे अभागी को न स्वर्ग मिलता है, न वैकुंठ मिलता है। उसका पुण्य जो अर्जित है वो भी नष्ट हो जाया करता है। इसलिए हम सबका ही कर्तव्य होता है, परमात्मा कृष्ण जी को अर्पण करके भोग लगा करके ही हम सबको खाना चाहिए। जिस प्रसाद को ब्रह्मा जी नहीं पा सके, कहा गया है, कोट जतन ब्रह्मा कर था कि सो जूठन नहीं पाए। सो जूठन प्रभु की परमात्मा कृष्ण जी की कृपा से सब भक्तों को अनायास से प्राप्त हो जाता है। इस कारण से हम लोग परमात्मा के गुनहगार बन जाते हैं, जो परमात्मा के रास्ते से हटकर चलते हैं। इस कारण से परमात्मा कृष्ण जी की सब लोग भक्ति करिए, उसी दर से की नैया पार होगी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया।